कर रहे हैं कि टेंस के बारे में बात करेंगे। जहां तक बात है आप प्रैक्टिस का, तो देखिए यहाँ पर कुछ मैंने सेंटेंस लिखा है और इसमें समझेंगे कि किस तरह से इसमें इस्तेमाल करना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट हो या कंटिन्यूअस हो, इन दोनों को दिया गया है ज्यादातर। तो हम लोग समझते हैं इसको कि किस तरीके से आप वर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं टेंस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, ही। अब यहाँ पर दो ऑप्शन है, गोज और इज गोइंग। ठीक है, तो याद रखना है कि हमने टेंस में क्या पढ़ा है कि अगर परमानेंट एक्शन है तो वहां पे हम क्या करेंगे, अगर परमानेंट एक्शन है तो हम क्या करेंगे, उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट समझेंगे। और जो टेम्पररी एक्शंस की अगर बात होगी तो उसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस समझेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटीन्यूअस में क्या डिफरेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट ये परमानेंट एक्शंस को बताता है और प्रेजेंट कंटीन्यूअस ये टेम्पररी एक्शंस को बताता है। तो आपका जो एवरीडे की बात अगर करेगा तो ये क्या है, टेम्पररी एक्शंस को बताता है या फिर परमानेंट एक्शंस को बताता है। तो यहाँ एवरीडे जैसे ही रहेगा तो ये हमें क्या बताता है, परमानेंट एक्शन। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए, गोज होगा। एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट इज द सन। यहाँ पे इन द ईस्ट है, तो सन जब भी है अगर वो निकलने का काम कर रहा है, डूबने का काम कर रहा है, मूव भी करने का काम कर रहा है, तो ये क्या है, परमानेंट है। और जब परमानेंट होगा तो क्या ये नहीं हो सकता है, ठीक है ना। इसमें भी ये नहीं हो सकता है, गोज होगा, और इसमें क्या हो जाएगा, राइजेस। क्लियर है यहाँ पे? नेक्स्ट क्या है, ही ऑलवेज। अब है बाय बस, तो इसका मतलब है ये जो आपका क्या बता रहा है, एडवर्ब है। और ये कैसा एडवर्ब है, फ्रीक्वेंसी एडवर्ब है, जो बताता है कि काम हमेशा होता है। इसका मतलब है ये परमानेंट होने की बात कर रहा है। जब परमानेंट होने की बात करेगा तो हम क्या इज गोइंग लगाएंगे या गोज लगाएंगे? सीधी सी बात। ऑन संडेज, इसका मतलब होता है हर संडे को। दे, हर संडे को दे वेंट या गो। तो हम याद रखना है कि पास्ट में, पास्ट की बात नहीं कर रहे हैं इसमें, हमें क्या कर रहे हैं, परमानेंट एक्शन की बात कर रहे हैं। और ये प्रेजेंट की बात कर रहे हैं कि ऑन संडेज दे गो टू द मूवीज। याद रखें, क्लियर है कि हर संडे को हम लोग, वे लोग क्या करते हैं, मूवीज जाते हैं। कि यूजुअली भी क्या है, जिस तरह से ऑलवेज आपने देखा, ऑलवेज क्या है, तो एक फ्रीक्वेंसी एडवर्ब है, उसी तरह से यूजुअली भी क्या है, एक फ्रीक्वेंसी एडवर्ब है। और फ्रीक्वेंसी एडवर्ब का इस्तेमाल हम कहां करते हैं, परमानेंट एक्शंस के साथ करते हैं, ध्यान में रखना है। तो ये यूजुअली यहां पर sang तो होगा नहीं, ये पास्ट की बात कर रहा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, sings। याद रखना, he usually sings in his bath। जब वो स्नान करने जाता है तो वो क्या करता है, गाते रहता है या गाता है। ही, अब क्या है, रीड्स और इज रीडिंग। तो याद रखना है, यहाँ नाउ एक वर्ड है जो बता रहा है क्या, काम, एक्शन जो है अभी हो रहा है। तो अभी हो रहा है तो इसमें क्या करेंगे, हम परमानेंट एक्शंस को ना लगा करके हम क्या करेंगे, टेम्पररी एक्शंस को बताएंगे। टेम्पररी एक्शन क्या हो रहा है, ये बता रहा है कि अभी हो रहा है। ही इज रीडिंग अ पोएम, अभी वो क्या कर रहा है, तो पोएम को पढ़ रहा है। तो याद रखना है परमानेंट और टेम्पररी एक्शन में क्या डिफरेंसेस है। हमें ये नहीं सोचना है कि ता है, ती है, रहा है, ये सब नहीं। केवल आपको दो बातें ध्यान में रखना है, परमानेंट एक्शन और टेम्पररी एक्शन। नेक्स्ट क्या है, ही अप एट 5 o'clock, तो गेट्स लगा हुआ है, इज गेटिंग लगा हुआ है। जब हम रोज की बात कर रहे हैं कि 5 बजे उठने की बात कर रहे हैं, तो रोज जो काम होगा वो क्या हो जाएगा, आपका गेट्स होगा यहाँ पे। तो he gets up at 5 o'clock every day, ये परमानेंट एक्शंस की बात कर रहा है। नेक्स्ट क्या है, the baby because it is hungry now। अब यहाँ पर क्या है, फिर now आ गया। अब ये now क्या बताता है, टेम्पररी एक्शंस को बताता है। तो यहाँ पर क्या, ये परमानेंट एक्शंस की जरूरत नहीं, यहाँ पर टेम्पररी एक्शन की जरूरत। तो the baby is crying because it is hungry now। बेबी क्या हो रहा है, रो रहा है। क्यों रो रहा है, क्योंकि अभी वो भूखा है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है क्या, ही नेवर। नेवर भी क्या है, एक फ्रीक्वेंसी एडवर्ब है। जब फ्रीक्वेंसी एडवर्ब की मैं बात करूं तो सीधी सीधी सी बात आपको समझ जाना है कि ये आपका टेम्पररी एक्शन नहीं होकर के ये कैसा एक्शन हो जाएगा, परमानेंट एक्शन होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, कह रहा है ही स्पेस इन द फील्ड एट द मोमेंट। तो यहां पर क्या कर रहा है, एट द मोमेंट। यहां पर देखिए क्या बता रहा है, इस समय की बात कर रहा है, अभी की बात कर रहा है, एट द मोमेंट की बात कर रहा है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, क्या परमानेंट एक्शन होगा, परमानेंट एक्शन बिल्कुल नहीं होगा। यहां पर क्या हो जाएगा, टेम्पररी एक्शन। तो इज प्लेइंग, तो यहां पर क्या कहेंगे, ही इज प्लेइंग इन द फील्ड एट द मोमेंट। कोई दिक्कत है? तो इस तरीके से हमने समझा कि
हमें किस तरीके से परमानेंट एक्शन को इस्तेमाल करना है और किस तरीके से हमें टेम्परेरी एक्शन का इस्तेमाल करना है। एनी प्रॉब्लम? ओके।